नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हम शुक्र के युग में जी रहे हैं। शुक्र के युग का क्या मतलब है कि जहां पर हमें भोग विलास, लग्जरी, जीवन साथी के साथ सुख, ये सब चीज़ें चाहिए। और शुक्र से संबंधित अगर मान लीजिए हमें ये सब सुख नहीं मिल रहे या इन सुखों में बाधाएं आ रही हैं, तो आज एक लाल किताब का इफ़ेक्टिव उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शुक्र के मैंने बहुत सारे उपाय पहले भी शेयर किए हैं। ये उपाय उन उपायों से अलग है क्योंकि हम कामधेनु गाय का प्रयोग करते हैं। चांदी की कामधेनु गाय किस तरह से प्रयोग की जाती है, क्या इसका लॉजिक है, ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। और क्या क्या चीज़ें, क्योंकि लोगों को इस उपाय के से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांति है, तो किस तरह से उपाय करना चाहिए वो सारी बातें इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। आप अंत तक बने रहें। अब सबसे पहले बात करी जाए कि शुक्र की ज़रूरत क्यों है। शुक्र की ज़रूरत इसलिए है कि शुक्र जो है वो भोग विलास का कारक है, लग्जरी का कारक है, वाहन सुख का कारक है, जीवन साथी के सुख का कारक है। अगर आप मेल के लिए देखें तो फीमेल शुक्र है, और फीमेल के लिए देखें तो मेल शुक्र है। यानी हस्बैंड और वाइफ में वो एक दूसरे के लिए शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि खासकर कोरोना वायरस होने के बाद जब से इंजेक्शन्स लगे हैं, उसके बाद से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने में आए हैं, जिसमें खासकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना। क्योंकि बहुत सारे जो केसेस आजकल हमारे पास आ रहे हैं उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो क्रॉनिक स्किन डिजीज़ हो गई है। जो स्किन है, जो हमारी चमड़ी है, वो शुक्र से संबंधित है। तो अगर स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शुक्र खराब हो रहा है। अब शुक्र के लिए बहुत सारे, मैंने पहले भी बताया कि मैंने कुछ उपाय शेयर किए हैं। आज एक उपाय जो शेयर कर रहा हूँ वो है कामधेनु गाय का। ये कुछ इस तरह की गाय होती है। ये चांदी की गाय आपको दिख रही होगी। ये चांदी की गाय और बछड़ा दोनों साथ हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये ठोस है। किस तरह से इसका प्रयोग करना है ये मैं बात करता हूँ। पहले इसकी रेलेवेंस समझ लीजिए। कामधेनु गाय जो है, ये माना जाता है कि समुद्र मंथन पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई थी जिसने प्रकृति को बहुत लाभ दिया, जिसने देवताओं का स्टेटस ही बढ़ा दिया। और उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कामधेनु गाय। कामधेनु गाय क्योंकि ये गाय ऐसी गाय है जो मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। अब कामधेनु गाय को इसी वजह से हम अपने घर पर भी स्थापित करते हैं कि अगर बहुत समय से आपके मन में कोई मनोकामना चल रही है, गौ माता की आप जितनी सेवा करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि गायें सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाती। बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके घर के आसपास ऐसे गौशाला भी नहीं है, गायें भी नहीं मिलती, तो उनके लिए ये उपाय करना थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी गाय की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना जाकर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ गाय रखने से ही बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आप जहाँ जहाँ गौ माता की सेवा करने का मौका मिले, सबसे पहले तो वो ट्राई करिए कि वो करें। अब इसका लॉजिक क्या है। ये जो कामधेनु गाय है, बछड़े के साथ है। जो गाय है वो शुक्र से संबंधित है, और जो बछड़ा है वो केतु से संबंधित है। अब कई लोग सिर्फ गाय रख लेते हैं, बछड़ा नहीं रखते उसके अंदर जो स्टैचू आपने बनाना है। अब जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये इससे बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, इससे छोटे साइज़ का भी ले सकते हैं, लेकिन गाय के साथ बछड़ा होना, कामधेनु गाय के साथ बछड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही आपको शुक्र और केतु का रिजल्ट मिलता है। अब इसका क्या लॉजिक है, अगर आप बछड़ा नहीं रखते तो इसका मतलब आप केतु नहीं रख रहे। शुक्र को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, शुक्र जो है उसके दो मसनूई प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु। शुक्र को प्रॉब्लम केतु से नहीं है, शुक्र को प्रॉब्लम राहु से होती है। तो जब भी आपकी पत्रिका में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बने, या सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन बने, या फिर शुक्र ऐसे हाउसेज में है जहां पर वो वीक हो रहा है, अब वो कैसे पता चलेगा। इन जनरल ये गायें आप किसी भी, शुक्र कहीं पर भी हो, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं तो खाना नंबर 1 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, 9 में, 11 में अगर शुक्र है तो आप ये कामधेनु गाय जरूर रखें। या फिर आपकी पत्रिका में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या फिर सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन में भी दोस्तों एक बात समझ लीजिए
जब भी सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है तो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो गर्मी है, वो शुक्र को पिघला देती है। अब सूर्य जब शुक्र को खराब कर देता है तो आप देखेंगे कि जीवन साथी की जो हेल्थ है वो नेगेटिवली अफेक्ट होने लगी। अच्छा, अब ये गायें रखने से फ़ायदा क्या होगा? ये गायें रखने से फ़ायदा ये होगा कि शुक्र संबंधित आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे, क्योंकि जो कामधेनु गायें हैं, गौ माता को भी ये माना जाता है कि उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जब आप नॉर्मल जो पूजा करते हैं, हम इसको मंदिर में रखने के लिए सबसे ज़्यादा एडवाइस करते हैं, क्योंकि मंदिर में रखना सबसे अच्छा इसलिए भी रहता है कि जब आप नॉर्मल अपनी पूजा कर रहे हैं, साथ में ही आप इनकी भी पूजा कर रहे हैं, गौ माता की जब आप पूजा करते हैं तो वो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। अब मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जो एक्सपेक्ट कर रही है, यानी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही है, तो उनके लिए तो ये मस्ट हो जाता है, क्योंकि जब गौ माता की सेवा की जाए, गौ माता का आशीर्वाद मिल जाए, तो आपके लिए सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो भी आप अपने घर के मंदिर में ये कामधेनु गायें रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मंदिर में क्या रखनी सबसे बढ़िया रहेगा। अब कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं या तो हमने मंदिर नहीं बना रखा या हमारे पास जगह नहीं है। 2 एरियाज़ बता रहा हूँ, आप उसमें रखेंगे सबसे अच्छा रहेगा। उसके लिए या तो नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए या साउथ वेस्ट में रख दीजिए, इन दोनों में से किसी एरिया में रख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्यों हो रहा है हम चांदी की गायें क्यों ले रहे हैं? चांदी की गायें इसलिए ले रहे हैं कि जो चांदी की धातु है, जो चांदी धातु है, वो चंद्रमा से संबंधित है। अब वो चंद्रमा से संबंधित हम उपाय क्यों करने जा रहे हैं? इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि जो शुक्र है उसके 2 मसनूई प्लेनेट हैं, राहु और केतु। मैंने पहले ही बता दिया कि शुक्र को केतु से प्रॉब्लम नहीं है, शुक्र को प्रॉब्लम राहु से है। और राहु को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय रहता है कि चंद्रमा का प्रयोग किया जाए। इसीलिए जो हम चांदी की गाय, ये चांदी की ठोस गाय ली है, ध्यान रखिएगा, लोग क्या करते हैं खोखली रख लेंगे, या फिर चांदी की आपने चांदी में मिक्स बहुत ज़्यादा ले लिया तो उस केस में भी प्रॉब्लम आती है। कोशिश करें जितना शुद्ध चांदी से बढ़िया मिल जाए वो लें। और दूसरी बात यह है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा अगर हो जाए तो इसके रिजल्ट्स और बेटर हो जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप किसी की रिकमेंडेशन की, किसी ज्योतिषाचार्य की रिकमेंडेशन पे अगर आप चांदी की गाय रख रहे हैं तो फिर सबसे बेस्ट ये रहता है कि जिस डायरेक्शन में वो कहें। ये नहीं है कि जैसे मैंने आपको 2 डायरेक्शन बता दी, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट बता दी, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा नहीं रखी जा सकती, नॉर्थ ईस्ट में भी रखी जा सकती हैं। लेकिन फिर उस केस में ये देखा जाता है कि वो चांदी की गाय रखवा किस पर्पस के लिए रहे। मैं तो यहाँ जनरल बात कर रहा हूँ, तो मैंने 2 डायरेक्शंस आपको दे दी जो सबसे बेस्ट मानी जाती है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इस पर्पस के लिए। और अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारा तो मंदिर ही नॉर्थ ईस्ट में है, मान लीजिए, तो हम क्या करें, तो नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, कोई बात नहीं। मंदिर में जब आप रखेंगे, मंदिर में रखवाने का हेतु सिर्फ एक ही है मेरा, मंदिर में जब गाय रहेगी तो आप रोज पूजा करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो साथ साथ ही गौ माता की पूजा होगी। पूजा होने के साथ साथ आप जब इनको देखेंगे तो एक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि मंदिर में सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं तो मैंने 2 डायरेक्शंस बता दिए आपको, आप उसमें रख सकते हैं। अब इसको किस तरह से और थोड़ा सा इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए आप ये करिए कि हर शुक्रवार वाले दिन आप इस चांदी की गाय को अच्छे से, चांदी के पहले वॉश कर लिया आपने, फिर कच्चे दूध से नहला दिया। उससे क्या रहेगा कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। अब लोग ये भी पूछते हैं कि ये चांदी की गाय किस दिन स्थापित करनी चाहिए? शुक्रवार के दिन किसी भी समय स्थापित कर सकते हैं। आप कोशिश करिए 12-1 बजे, दिन में 12-1 बजे से पहले स्थापित कर दें, बहुत अच्छी बात है। आप शुक्रवार वाले दिन, बाकी किसी भी दिन किसी भी समय स्थापित कर सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि माँ लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि जो शुक्र की आराध्य देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं, तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी। और गौ माता जहाँ रहती है वहाँ पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहती है उसको सोख लेती है। तो चांदी की गायें हम इसीलिए रख रहे हैं कि हम जब उस चांदी को रखेंगे तो वो चांदी एब्जॉर्ब करती चली जाएगी आसपास की नेगेटिविटी को, और आपको लाभ होता चला जाएगा। बाकी गौ माता की सेवा जरूर करते रहें। कई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ चांदी की गाय रखने से ही बात बन जाएगी। आप जहाँ भी गौ माता की सेवा करने का आपको मौका मिले, आप उनको जो भी चीज़ खिला सकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, प्लस अगर नहीं है तो आसपास गौशाला देख लीजिए, वहाँ पर नियमित रूप से कुछ देते रहें तो आपको लाभ ज़रूर होगा।
आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।